एक नाम है, विरोधी भी आपको कहते हैं और समर्थक भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप पियरका चचा हैं। ये नाम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हर जाति में उन्होंने एक दो ऐसा तैयार कर रखा है कि वो जाति के नेताओं को गाली देते हैं, जातियों को गाली देते हैं और वो अपने लोगों को न समझाने के बजाय दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। और समोसा खा के गीत गा दी तब फिर तो हमारी विदाई हो जाती है। वो अभी अखिलेश जी को जानता नहीं है। अखिलेश जी वो व्यक्ति हैं, खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही है। ओम प्रकाश जी, आपका परिचय हुआ और कहा आप परिचय के मोहताज नहीं है, बात हमारी सहयोगी ने कहा। लेकिन एक नाम है, विरोधी भी आपको कहते हैं और समर्थक भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप पियरका चचा हैं। ये नाम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल पियरका चचा जो है वो रोज एक पोस्ट लिखते हैं। एक पोस्ट अपने पुराने सहयोगी जिनके समर्थक उन्हें भैया कहते हैं, कभी हिंदी में लिखते हैं, कभी भोजपुरी में लिखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अंग्रेजी वाला पोस्ट कब लिखेंगे आप? जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो रोज एक पोस्ट क्यों? अखिलेश यादव से क्या इतनी खुन्नस हो गई? देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसा काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि राजकुमार भाटी जी का बयान समाज में विद्रोह फैलाने का, इसी तरह हर जाति में उन्होंने एक दो ऐसा तैयार कर रखा है कि वो जाति के नेताओं को गाली देते हैं, जातियों को गाली देते हैं और वो अपने लोगों को न समझाने के बजाय दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। इस नाते हमके जो गाली देने वाले लोग उनसे बात करना बेहतर है कि हम मालिके से निपट लें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नए नए नाम देते हैं रोज। कहते हैं कि एसीपीसी वाले हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। अब तो जा भी रहे हैं, लोगों से मिलते भी हैं। कभी कानपुर आए थे, समोसा भी खा के गए, कचौड़ी भी खा के गए। आप बस उनका ट्वीट ही देख रहे हैं। नहीं, देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। आज आप उठा के देखिए, आपने देखा होगा कि माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डेली, माननीय केशव मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग, सभी लोग छोटी बड़ी सभा अपना संगठन का काम कर रहे हैं। ये समोसा कानपुर में आके खा करके उसी समोसा पर गीत गा रहे हैं। तो समोसा खा के गीत गाने से वोट नहीं मिलेगा। जो गांव में बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ बैठी है, उसके दरवाजे पर जाकर के जब हम उसको बताएंगे, समझाएंगे, तब वो वोट देगी। इस नाते हम कहते हैं ना उनको कि एसी से ट्वीट करना और पीसी करना, इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है जब उनके दरवाजे पर जाकर उनके सुख दुख में मिलेंगे, बैठेंगे, उनकी पीड़ा हम समझेंगे, हमारी पीड़ा को वो समझेंगे, तब वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आप बहुत लंबे समय के बाद, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक उनके बीच में संपर्क बनाते बनाते तब जाकर के यहाँ तक पहुंची है ना। हमें 14 साल लगा, एक दो दिन नहीं लगा। 14 साल हम पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये पूर्वांचल के 28 जिले हैं। इन 28 जिलों का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस गांव में नहीं गया हूं। जो बड़े गांव हैं उसमें 4 बार, 5 बार, 3 बार, 6 बार मैं गया। तो वहां जाते जाते लोगों के दिमाग में लगा कि नहीं, ये नेता हमारे बीच में, हमारे सुख में दुख में आ जा रहा है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं ना। और समोसा खा के गीत गा दी तब फिर तो हमारी विदाई हो जाती है। लेकिन वो तो दूसरे पार्टी के हैं, उनकी अपनी पार्टी है। वो समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, एसी में रहें, ट्वीट करें, क्या फर्क पड़ता है? आप इतना चिंतित नहीं, फर्क जरूर पड़ता है। जैसे फर्क किस नाते पड़ता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारा गढ़ है आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आजमगढ़ है हमारा गढ़। और जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो वह आतंकवादी पकड़ा जाता है समाजवादी पार्टी के गढ़ में। या तो ये संरक्षण देते हैं या ये वहां कैसे रहता है,
दोनों बातें उभरती हैं। ये सवाल तो बनता है ना। अब तो बलिया में भी लोग पकड़े जाए। नहीं, बलिया में जो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस गढ़ में पकड़े जा रहे हैं वो तो बलिया किसी का गढ़ नहीं है। आज तक आप बताइए किसी नेता ने ये कहा हो कि बलिया हमारा गढ़ है? लेकिन समाजवादी पार्टी का हर नेता कहता है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है। सैफई से माननीय अखिलेश यादव जी भी जाकर के वहां अपना घर बना लिए। अब घर बना लिए तो गढ़ बना लिए। अब गढ़ में वो कहाँ रहता है, आतंकवादी कहाँ छुपता है, एटीएस जाता है तो वहीं पकड़ लेता है। तो सवाल खड़ा होता है ना कि आखिर में समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी का ठिकाना कैसे मिलता है, कौन देता है? सपा वाले कह रहे हैं कि दरअसल ओम प्रकाश जी इसलिए ज्यादा फायर हैं अखिलेश यादव पे क्योंकि वो उनके समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अपनी पार्टी में, और उनकी पार्टी सिर्फ उनकी है, उनके बेटों की है, जबकि अलग अलग बिरादरी, चाहे वो पासी समाज हो, निषाद समाज हो, राजभर हो, सबको अपनी पार्टी में, तो महिलाओं को जगह दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सपा वाले बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में सिर्फ आप हैं और आपके दो बेटे। शायद उनको पता नहीं है, हमारी पार्टी में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया, मौर्या, चौहान, उसके अलावा आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जिसको जानते नहीं। अभी हमारे बीच में सुनील अर्कवंशी बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चुनाव भी लड़े थे आपके संडीला से 2022। वो जानते भी नहीं होंगे कि अर्कवंशी क्या होता है। जब मैंने चर्चा किया कि सुनील अर्कवंशी को चुनाव लड़ाना है, वो सीट हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अर्कवंशी क्या होता है। हम क्या बताओ, जो सिद्धार्थ नगर से लेकर के और पूरे बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौर, उरई, पूरे बुंदेलखंड में भरा हुआ है, और उनको पता नहीं है कि अर्कवंशी क्या होता है। तो उनको क्या पता है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कौन है? उनके साथ वो लोग हैं जो लोडर हैं। राजभर जो लोडर हैं, उनकी औकात नहीं है। एक नेता जो उनकी पार्टी में जो लोडर था, वो सबको बांट रहा था कि 10 टिकट हमको मिलेगा, हम 10 राजभर लड़ाएंगे। हम पाते पाते ये को टिकट अपना ही पा गया। अब वो घूम के फिर कह रहा है कि फिर इतना 20 को मिलेगा। वो अभी अखिलेश जी को जानता नहीं है। अखिलेश जी वो व्यक्ति हैं, खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही है। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन छात्रों का भी सवाल आपसे लेता हूं। वो कह रहे हैं कि पियरका चाचा को अखिलेश यादव के जुड़े मुद्दों पे रोज पोस्ट करने का मौका है। नीट का पेपर लीक हो गया, एक पोस्ट नहीं हो रहा है। लेखपाल भर्ती पे लोग प्रयागराज में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आरक्षण छीड़ा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वहीं लखनऊ में आपके घर के सामने घेरे बैठे हैं, उन पे कब बात करेंगे? नहीं, अब देखिए, 140 करोड़ लोगों ने विश्वास मोदी जी पर किया है, मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है। अब जब खुद हमारा मालिक उस काम को अपने हाथ में ले लिया है, तो वही हाल है कि सूर्य के रोशनी के सामने हम दीपक दिखावें। खुद मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया, तो अब उसमें हमको क्या बोलना है? आप बात नहीं करेंगे नीट परीक्षा की? नहीं, जो गड़बड़ी हुई, प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लेते ही 2 लोगों को वहां से हटाया, और उसके बाद खुद उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है, हम इसको देखेंगे। तो अब जब खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या